जो हमारे एमएलसी है, लोग कहते हैं एक अलग लोकसभा है, एक अलग विधानसभा है, एक अलग विधान परिषद है। तो विधान परिषद के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछने का वित्तविहीन को यह अधिकार है कि 5 साल में वित्तविहीन का अपनी आवाज कितनी बार उठाई। जिस दिन एमएलसी वित्तविहीन के एमएलसी अगर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए होते तो इस निकम्मी सरकार की कोई औकात नहीं है कि हमारी मानदेय नहीं देती। साथियों, आपके बगल में वित्तविहीनों को मानदेय मिल रहा है 15,000। नीतीश की सरकार दे रही है वित्तविहीनों को, महाराष्ट्र की सरकार दे रही है। यहाँ के नेता हम लोगों के बीच में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री के कानों में बात करते हैं, और जब समय हमारी लड़ाई की बात आती है तो विधानसभा में, विधान परिषद में उठाना चाहिए तो हमारे आपके बीच में आंसू बहाते हैं। हमारे आपके बीच में आंसू बहाने से हमको मानदेय नहीं मिलेगा। अभी आज के पेपर में है कि प्रयागराज में एक वित्तविहीन का साथी अपने घर जाता है, दाल चावल लेके नहीं पहुंच पाता है। बच्चे पूछते हैं कि चावल पिताजी नहीं आया, हम खाना खा क्या खाएंगे। माननीय विधायक जी आप बैठे हुए हैं, आप सरकार में जाते हैं, सरकार से बात करते हैं, विधान परिषद में आपने सोचा कि आत्महत्या करके मर रहे हैं। ये वित्तविहीन के जो शिक्षक हैं 85% शिक्षक जिस दिन मर जाएंगे उस दिन आप लोग विधान परिषद में नहीं बैठ पाएंगे। तो हम लोगों की गिरवा शिकायत जो वर्तमान समय में विधायक हैं उनसे है। कभी 2 विधायक संजय मिश्रा, उमेश त्रिवेदी जी उठकर जाके बैठते हैं, काम रोको। माननीय विधायक जी, अगर उस समय आप और ओम प्रकाश शर्मा जी, जब दिनेश शर्मा जी ने कहा कि हम ओम प्रकाश शर्मा और माननीय चैत्र नारायण जी से राय लेंगे, तो आप लोग अगर उसी विधान परिषद में एक कह दिया होते कि राय लेने की कोई नहीं जरूरत है, हम उमेश त्रिवेदी, संजय मिश्रा का समर्थन करते हैं, आप इसी जगह पास करिए, जनहित में पास करिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर आप लोग आज 5 साल बीत गया, आपने आश्वासन दिया कि धरना प्रदर्शन बंद कम करिए, मूल्यांकन करिए, 5 अंकों में सरकार मानदेय देने जा रही है। माननीय विधायक जी, यह प्रश्न आपसे पूछने का पूरा वित्तविहीन शिक्षकों का अधिकार बनता है। आपने ज्यादा करके कहा था कि हम 5 अंकों में मानदेय दिलवाने का काम करेंगे, और हमारी सरकार से बात हो चुकी है। कई मीटिंगों में आपने कहा कि नियमावली बन चुकी है, 30 तारीख को घोषित हो जाएगी। अभी दिनेश शर्मा जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे सरकार में वित्तविहीन के लिए मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय विधायक जी, क्या गलत है? क्या मंत्री जी ने ऐसा शब्द, शिक्षा मंत्री जी ने क्या नहीं कहा? आप लोगों के सामने, आप लोग विधान परिषद में बैठे थे, क्या ऐसा बात उन्होंने नहीं बोला? अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि चैत्र नारायण सिंह को उठ करके इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि यह बीजेपी की सरकार अपने एजेंडे में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सम्मानजनक मानदेय अपने सरकार में वित्तविहीनों को सरकार मानदेय देगी, सम्मानजनक। और यही दिनेश शर्मा जी यही कहते थे कि हम वित्तविहीन के हैं, मेरी सरकार बनेगी तो मैं मानदेय दूंगा। हे दिनेश शर्मा जी, लगता है कि जब अंग्रेज जाने लगे तो कुछ गुलामों को, कुछ गुलाम के वंशजों को यहाँ छोड़ के गए थे कि हम जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान गुलाम रहेगा। वही गुलामी का आज पर्चा है। हमारे एक भाई ने
अपने गीत के माध्यम से कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी यहाँ के कुछ अपने चापलूसों को भेज कर गया। उसी का देन है कि आज यह गुलामी है। आज वित्तविहीन के लोग गुलामी के फंदे से झूल करके, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अपनी फांसी पर के फंदे पर झूलने का काम किए थे, उसी तरह से आज वित्तविहीन के लोग फांसी पर झूलने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, यह आपको हम बता देना चाहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि यह सरकार भी जाएगी। अगर आप लोग की यही दरसा है तो आप लोग भी जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को तो कहना चाहिए, विधान परिषद में कहना चाहिए कि अगर मैं मानदेय नहीं दिलवा पाऊंगा तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। उमेश द्विवेदी एमएलसी, संजय मिश्रा और चेत नारायण सिंह की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वित्तविहीनों को मानदेय दिलवाने की, यह आपको नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। आज वित्तविहीन का हर जगह शिक्षक कहीं बेचारा भूख के मारे कहीं भीख मांग रहा है, कहीं सब्जी लगा रहा है, आज कहीं तड़प करके जब भोजन नहीं मिल रहा है। बताइए, जो शिक्षक सम्मान से उसका लोग पैर पकड़ते थे कि यह गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी हैं, आज वह शिक्षक रोड पर ठेला लगा रहा है और उसकी कितने लोगों की बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। माननीय विधायक जी, यह पीड़ा आप मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, आपको मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो क्या जाने, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उस परिवार की पीड़ा नहीं जानते हैं। तो और आप शिक्षा मंत्री से कहिए, गृह मंत्री से कहिए, उप मुख्यमंत्री से कहिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहिए, प्रधानमंत्री जी से कहिए, क्योंकि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और माननीय विधायक जी, अगर इसमें से मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मैं अपने पीड़ा को आपके सामने उजागर किया हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षक।